चलिए दोस्तों, जुगाड़ी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो कई लोगों की मंथली स्ट्रेडल की जो एडजस्टमेंट है उसमें कमेंट आई है कि पूरा जो 2021 है उसका सभी मंथ की एक्सपायरी का आप एडजस्टमेंट के साथ वीडियो डालें। सो गाइस, मैं ये एज अ सेकंड पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, मैं एक ही वीडियो में डालूंगा। तो आप इसको सेकंड पार्ट कंसिडर करोगे। और मैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 मंथ की इसमें एडजस्टमेंट के साथ प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं होता है वो हम चेक करेंगे। ओके गाइस, सो चलिए मैं पहले जनवरी की एक्सपायरी में चला जाता हूँ। सो 28 जनवरी है हमारी, और सो यहाँ पे मैं दिसंबर की देखते हैं कि कौन सी डेट में आता है। सो यहाँ पे हमारी 31 को एक्सपायरी थी, तो हम 25 को चले जाएंगे। यहाँ पे हमको 10 बजे करना है, अपने जो रूल्स है उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। यहाँ पे 30,815 के अराउंड मार्केट है। सो हम देखते हैं कि 30,850 का जो है वो 289, तो हम गाइस 30,900 लेंगे। ओके, सो मैंने एक स्ट्रेडल 30,900 की बेस डाली है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा 3 न्यूट्रल जैसा ही है। पहले हम 3 बजे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बजे आप गाइस देखोगे कि डेल्टा न्यूट्रल के अराउंड ही है और हमारा लॉस है। ओके, सो हम जब एडजस्टमेंट होगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करूंगा इस ट्रेड को, क्योंकि हमको दूसरे 4 मंथ भी कवर करने हैं। हम प्रॉफिट लॉस ज़्यादा नहीं देखेंगे। यहाँ पे 46,000 हमारा बता रहा है प्रॉफिट। सो हम उसका 1/4 यानी कि करीबन 13,000 ले सकते हैं। सॉरी, 12,000 ले सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि जब हमारा जो मार्केट है वो ब्रेक इवन या प्रॉफिट और लॉस को पहुँचे तो हम ट्रेड से एग्ज़िट करेंगे। हमारा यहाँ पे डेल्टा पहुँच गया है 35 के अराउंड। अभी हम ट्रेड में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 34 है। गाइस, मैं ये एक डे जंप करके बताता हूँ, क्योंकि 30 मिनट हम नहीं ट्रेड ले सकते। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि 98 में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो 300 का बेचा था उसमें। सो हमने पुट में प्रॉफिट बुक कर दिया है, और कॉल यहाँ पे 550 चला गया है। सो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखेंगे कि 30,900 का कॉल है, उसका डेल्टा क्या है। सो यहाँ पे आप 76 डेल्टा देख सकते हो और 550 उसका प्रीमियम है। सो पुट साइड आप 76 डेल्टा बेच सकते हो। ओके, और जिसका सो यहाँ पे ये करीब लग रहा है 40,800। सो हम ये पुट बेच डालेंगे। अब हमारी ट्रेड ऐसी बन गई है। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 9,000 का प्रॉफिट है। मैंने ये बताया था कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो पहले का जो इनिशियल वन प्रॉफिट का एजप्शन था उससे कम निकले प्रॉफिट, तो आप एग्जिट कर सकते हो ट्रेड के साथ। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी सी रेंज मिलती है, तो आप ट्रेड के साथ बने रह सकते हो अगर आपको इंटेक रहना है तो, वरना आप प्रॉफिट लॉस बुक कर सकते हो। अराउंड 2,300 का लॉस था। तो ये दोनों सिनारियो है। हम 2,300 का लॉस कंसिडर करते हैं, और हम जनवरी में 2,300 का लॉस बुक कर दिया है ऐसा समझ के। लेकिन मैं अभी आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मार्केट पूरा पहले आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर आपके हाथ में भी मतलब कि ऑपोजिट साइड भी आ सकता है। ओके गाइस, तो हम ये दोनों चीज़ देखते हैं कि क्या है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। रूल्स बेस में ऐसा है कि आप रूल्स बेस करो तो पूरा रूल्स बेस ही करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 जनवरी हो गई और यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट बता रहा है। तो देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। हम एक्सपायरी के अगले दिन का प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, अगर प्रॉफिट या लॉस को क्या होता है। हमने ये कंसिडर कर लिया है कि जनवरी में 2,300 का हमको लॉस हो गया है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि 5,700 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी 25 जनवरी है, उसमें अराउंड 8,000 का प्रॉफिट हो गया है।
ओके गाइस, सो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ रूल्स बेस करना पड़ेगा। अगर आप ये रूल्स बना रखो कि मैक्सिमम प्रॉफिट का सिनारियो नहीं देखना है, तो आप ये ब्रेक इवंस वाला रूल्स ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा ब्रेक इवंस ब्रीच नहीं हुआ है। ओके गाइस, सो जब ब्रेक इवन ब्रीच नहीं होता है तो वो अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो अब हम 28 जनवरी के पहुंच गए, उसके पहले हमको ये निकाल देना चाहिए 27 जनवरी को, क्योंकि हमने बताया कि जो गामा का वजह से आपको प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। सो यहाँ पे 7000 का प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन हमने 2300 लॉस बुक कर दिया। ओके गाइस, तो चलिए मैं अब जनवरी ख़त्म करके फरवरी में चला जाता हूँ। सो मैंने 25 फरवरी ले लिए, और यहाँ पे मैं जनवरी का जो ये 28 है उससे पहले 22 ले लूँगा, और यहाँ पर मैं फरवरी कर दूँगा। ओके गाइस, इसको मैं रिसेट कर देता हूँ, और चलिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है नए ट्रेड में। सो मैं 22 जनवरी में पहुँच गया हूँ। हम ऑप्शन चेन देखते हैं, 14,582 है। सो हम 40,585 है। सो हम 40,600 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। ओके, सो इनफ है, 40,600 की स्ट्रेडल हम बेट डालेंगे। ओके, सो हमने ये 40,000 की मेक नोट पे, तो जनवरी में हमने -2000 लॉस किया है। ओके, ओके, तो चलिए हम फरवरी का स्टार्ट करते हैं। 10 बजे हम चले गए। सो हमने स्ट्रेडल 40,600 का बेट डाला है। अब हम 3 बजे चले जाएंगे। यहाँ पे हमको प्रॉफिट बता रहा है अराउंड 58 के। सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 14 के का हमको इनिशियली टारगेट प्रॉफिट या लॉस का रखना है। सो हम अभी 3 बजे हम पहुँच गए हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे डेल्टा 40 है, मार्केट अभी डाउन चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने रूल्स हिसाब से चलेंगे। तो हमको 40 डेल्टा देखना है, उससे पहले कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मार्केट पूरा फॉल हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा 50 पहुँच गया है। सो अगर आप ये चार्ट पे देखना चाहते हो तो ये कौन सा दिन है, 27 जनवरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 27 जनवरी, सो यहाँ पे पूरा मार्केट ऐसा नीचे चला गया है। ये जो डाउनफॉल था अराउंड 40,700 से लेके 30,600, यानी कि 1000 पॉइंट का ये फॉल था। तो अराउंड अच्छा खासा, इतना बड़ा फॉल मार्केट में होता नहीं है जनरली, लेकिन वो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से था ये शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसमें प्रॉफिट बुक कर देते हैं। तो हमने ये कॉल साइड प्रॉफिट बुक कर दिया है, और अपने रूल्स के हिसाब से हम पुट साइड बेचेंगे। तो 40,600 के पुट का डेल्टा कितना अभी चल रहा है वो देख लेंगे। 40,600 का डेल्टा अभी 77 चल रहा है, और ये प्रीमियम 723 है। सो हम कॉल साइड 77 का डेल्टा देखेंगे। कॉल साइड 77 का डेल्टा ये रहा। ओके, और इसका प्रीमियम बहुत हाई है, क्योंकि अभी जो फॉल हुआ है उसकी वजह से। सो 77 का हम प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे 723 है, तो हम 723 के अराउंड का ये बेच डालेंगे। आप एक दो स्ट्राइक नज़दीक दूर का बेच सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा 16 के का प्रॉफिट बता रहा है, सो इनफ है हमारे लिए। ओके, चले देखते हैं अब ब्रेक इवन ब्रीच होने के, और जो हमारा प्रॉफिट लॉस का टारगेट है वो टच होने से हमको निकल जाना है। ओके, सो 8 के लॉस बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 के लॉस बता रहा है। 2 फरवरी में हम आ गए। सो यहाँ पे 2 फरवरी मतलब रिकवरी शुरू हो गई है। सो यहाँ पे वी शेप रिकवरी करीबन आप यहाँ पे देखोगे। सो 1000 पॉइंट डाउन और 1500 पॉइंट अप की रिकवरी हुई है। सो हम यहाँ पे मार्केट में कैसे
बच सकते। यहाँ पे आप देखोगे कि 40,400 अराउंड पहुँच गया मार्केट, सो आप यहाँ पे लॉस बुक कर सकते हो। लेकिन हम नेक्स्ट डे पे जाएंगे क्योंकि हमारा 15,000 का जो टारगेट था, सॉरी हमारा 14,000 का ही टारगेट था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके गाइस, सो हम ये 40,000 पे लॉस बुक कर देंगे फरवरी में भी। ओके, अब हम मार्च में चले जाएंगे। ओके, सो ये मार्च की एक्सपायरी मैंने ले ली है और यहाँ पे फरवरी की जो थर्सडे था उससे पहले 19 तारीख को यहाँ पे मैं मार्च कर दूँगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं इसको निकाल के 10 बजे चला जाऊँगा और यहाँ पे देखते हैं मार्केट कहाँ पे है। सो हम अभी 19 फेब को आ गए हैं। सो यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे तो 19 फेब यहाँ पे है। ओके, सो इधर भी डाउनफॉल और ऐसे जिगजैग मूवमेंट है, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो 50,000 अराउंड का मार्केट है, तो हम 15,100 बेचेंगे। 50,100 हमारी रेंज में है पूरा, तो हमने 15,100 बेच डाला है। यहाँ पे हम चले जाएंगे 3 बजे। ओके गाइस, तो हम 3 बजे चले गए। यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा 13 है ये पूरा। सो हम नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे। 29 डेल्टा इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियल प्रॉफिट हमारा 54 के है। सो अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो कि 13,500 या 14,000 का लॉस। ओके, सो अच्छा खासा हमारा लॉस हो गया है पहले 2 मंथ में। तो हम देखते हैं कि अभी मार्केट हमको क्या घूल खिलाने वाला है। सो यहाँ पे 11K का लॉस हो गया है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। देखते हैं यहाँ पे गाइस 11K 2K इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है। कई बार ये ऑब्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म में कई बार जो डेल्टा और उसकी वैल्यू कई बार गलत भी होती है, वरना इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती है। 2K 11K का डिफरेंस वो कुछ इश्यू टेक्निकल हो सकता है। सो उसके लिए ध्यान रखें थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया है और कई बार मैं ऐसे ग्लिचेस देखता हूँ। सो अगर आप बैक टेस्ट करते हो और इतना बड़ा डिफरेंस आपको लग रहा है, सो समझ लो कि कोई टेक्निकल एरर है। ओके, और क्योंकि हमारा जो रेंज है उसमें मार्केट इतना सा मूवमेंट में 11,000 2,000 का मूवमेंट नहीं आता है। कई बार आई ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो हो सकता है, लेकिन इतना सा नहीं आता है। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखोगे कि 16K का प्रॉफिट हो गया है हमारा। ओके, सो हम ये 16K का प्रॉफिट 12 मार्च को बुक कर देंगे, क्योंकि हमने पहले से डिफाइन किया था कि 13,500 से 14,000 का हमारा प्रॉफिट हो सकता है और हमको इतना मिला 16,000। सो गाइस हमने बुक कर दिया है। अब मैं रीसेट कर देता हूँ। मार्च की जगह हम अप्रैल में चले जाएंगे। अप्रैल की एक्सपायरी ले लिए, यहाँ पे हम मार्च में चले जाएंगे। यहाँ पे 25 है, सो 19 में चले जाएंगे अप्रैल में 19 तारीख को। ओके गाइस, सो चलिए हम 10 बजे चले गए। यहाँ पे मार्केट देख लिया 14,400। ओके, सो हम 40,500 की पहले स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। 40,500 की स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे देखोगे कि 40,550 की स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा अच्छी है। 382 और 384 डेल्टा का ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम यही बेचेंगे। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं, अगला वीडियो जो मंथली एडजस्टमेंट के साथ पहला वीडियो मैंने बनाया था वो आपने नहीं देखा है, तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं ये पूरा वीडियो। उसमें मैंने जो रिसेंटली जो मंथ ख़त्म हुआ था उसका पूरा एडजस्टमेंट और उसके आगे का एक मंथ का एडजस्टमेंट के साथ बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक दोज वीडियो एंड आफ्टर दैट प्लीज़ चेक दिस वीडियो। ओके, सो मैं यहाँ पे 3 बजे चला जाऊँगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा मूवमेंट हो रही है क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है, आईवी बढ़ गई है। आप आईवी की डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो।
ओके गाइस, सो चलिए यहाँ पे डेल्टा 26 पहुँच गए एक ही दिन में, अच्छी खासी मूवमेंट आ गई है। आप यहाँ पे देखोगे कि 19 मार्च को कुछ हुआ होगा। सो यहाँ पे ओके, ये 70 18 19 ओके, सो यहाँ पे बेहतरीन रैली आ गई है, आप देख सकते हो। तो ये रैली की वजह से हमारा ये लॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट डे करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, ये जब डेल्टा न्यूट्रल होने लगेगा मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट के बाद, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। सो इसमें अराउंड हमारे 758 के लगे, तो हमारा जो इनिशियल टारगेट है वो आप मान सकते हो कि 14,000 का है। अभी अब हमारा डेल्टा 14 तक नहीं पहुंचा है। ओके, यहाँ पे 44 का डेल्टा पहुंच गया है, हमको हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट बुक करना है वो कर देंगे। हम पी की साइड पे प्रॉफिट बुक करके नई पी की पोजीशन बनाएंगे। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे 40,500 का कॉल की क्या प्राइस है। सो यहाँ पे 40,500 के कॉल का डेल्टा जो 72 है, सो यानी हम 72 डेल्टा वाला यानी, और ये 50 ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से हम पी सेल करेंगे। सो पहले हम 72 का डेल्टा वाला पहले देखेंगे, 74 डेल्टा। ओके गाइस, सो ये हम स्ट्राइक, क्योंकि इन बिटवीन स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है, सो हमको यही चूज़ करना पड़ेगा। सो हमने ये सेल कर दिया है। यहाँ पे हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो गया है अराउंड, ओके ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। सो हम नेक्स्ट डे करेंगे। यहाँ पे हमको 20K का प्रॉफिट बता रहा है। सो हमारा इनिशियल प्रॉफिट 14K था, हमारी रेंज में ही है पूरा। अब जब जब एक्सपायरी, ओके गाइस, अभी जो ब्रेक इवन से वो ब्रीच नहीं हुए, अब हम डेल्टा नहीं देखेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो चलिए देखते हैं अब मार्केट क्या करता है। ओके, 12K का प्रॉफिट आ गया है, हमारा 14K का इनिशियली टारगेट है। ओके, मार्केट अभी अपने ब्रेक इवेंस ब्रीच नहीं किया है, सो हम प्रॉफिट या लॉस कुछ बुक नहीं करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट ब्रीच होने वाला है। सो चलिए हम नेक्स्ट डे करके देखते हैं क्या होता है। ओके, सो अभी हम रेंज में आ गए हैं। 29 ऑफ अप्रैल है, 22 अप्रैल है। सो आप ये देखो कि यहाँ पे आप ऐसा लग रहा है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी बुक कर सकते हो, लेकिन अभी हम रूल्स बेस्ड करेंगे। यहाँ पे हमको 28 अप्रैल को एग्ज़िट कर देना है। अभी 26 अप्रैल चल रही है, हमारा कोई ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है वन डे के हिसाब से, एग्जैक्ट 3 बजे। ओके, सो हम अभी ये ट्रेड इंटैक्ट है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और यहाँ पे ये प्रॉफिट 70K का प्रॉफिट निकल आया है। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने दो जो अप्रैल मई और जून का तो मैंने डिस्कस कर दिया है अगले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में। सो मई और जून का मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो है वो इतनी बड़ी मूवमेंट के बावजूद भी ऑप्शन सेलिंग में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो ये साइडवेज मार्केट में। ओके गाइस, और आप ज़्यादातर देखोगे कि मार्केट साइडवेज ही रहता है। अगर आप पिछले डेटा ये चेक करके देखोगे तो मार्केट पूरा साइडवेज रहता है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी ये पूरा जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में डिप्लॉय किया होता तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ रहते। अगर आपने ये सब मंथ में भी आपने जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रखी होती तो आप प्रॉफिटेबल रहते डेफिनेटली। और ये डाउनफॉल में आप ऐसे रूल्स बेस करोगे तो आपको वो अराउंड 40 या 50K से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं दे सकता है, क्योंकि आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे और ये पूरा मंथ आप मार्केट में आओगे नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी आपको नेक्स्ट मंथ पे ही अलाउ करेगी। सो आप ये समझ लो कि ये फरवरी और मार्च में आपने अगर पार्टिसिपेट किया होता तो अराउंड 15K का लॉस में कंसिडर कर दूँ तो भी आपको अराउंड 13K का लॉस होगा, उससे ज़्यादा मार्केट लॉस नहीं देगा आपका। जो कई लोगों का होता है कि पूरा कैपिटल वाइंड अप हो जाता है, ऐसा नहीं होगा।
ओके गाइस, सो ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने का यही फ़ायदा है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने पहले ये सब बना के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सिमुलेट आपके सामने किया है, मैंने एक कमेंट पढ़ी तो मेरे को लगा कि सिमुलेशन कर देता हूँ। ओके गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।